हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो लेटेस्ट रीड। व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 की जब मैं लगभग 12 साल की एक लड़की थी। आई यूज़ टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैं कहाँ रहा करती थी? मैं नॉर्थ कर्नाटका के गांव में रहती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिससे हम एक से दूसरी जगह आते जाते हैं, यातायात की जो व्यवस्था थी वह बहुत अच्छी नहीं थी। शी सो वो वी यूज़ टू गेट अ मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। मॉर्निंग में हो सकता है उनके वहाँ पर जो व्हीकल न्यूज़पेपर लेकर आता है वह ना आता हो, तो जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर है वह हमें आफ्टरनून दोपहर में मिलता था। द वीकली मैगज़ीन यूज़ टू कम वन डे लेट। वीकली मैगज़ीन जो हर हफ्ते आती है वह एक दिन देर से आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। हम सभी बहुत उत्सुकता से, बहुत एक्साइटेड होकर ईगरली वेट करते थे बस का, कि यूज़ टू कम विद द पेपर्स वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। वो जो बस थी वह आती थी पेपर लेकर, वीकली मैगजीन लेकर और पोस्ट डाक लेकर। तो जब मैं लगभग 12 साल की थी तो नॉर्थ कर्नाटका में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उस टाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए जो न्यूज़पेपर है, मॉर्निंग न्यूज़पेपर, वो हमें आफ्टरनून में, दोपहर में मिलता था। वीकली मैगज़ीन एक दिन देर से आती थी और हम सभी उस बस का बहुत ईगरली वेट करते थे, इंतज़ार करते थे, जो अखबार वीकली मैगज़ीन और पोस्ट लेकर आती थी। एट दैट टाइम, उस समय, उस त्रिवेणी वॉज अ वीर पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, जो कन्नड़ भाषा की बहुत ही पॉपुलर, बहुत फेमस, प्रसिद्ध राइटर थी त्रिवेणी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी, बहुत अच्छी लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड। उनको जो लिखने का स्टाइल था वो पढ़ने में भी आसान था। एंड वेरी कन्विंसिंग। जो वो लिखती थी वो इस तरह से लिखती थी कि लोग कन्विंस हो जाते थे, विश्वास कर लेते थे उस पर। हर स्टोरी यूजुअली डेल्ट विद कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। आम लोगों की ज़िंदगी में जो कॉम्प्लेक्सेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मेंटल या इमोशनल, उनकी कहानियाँ अक्सर आम लोगों की कॉम्प्लेक्सेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करती थी। ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य लोग। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। और उनकी कहानियाँ हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, शी डाइड वेरी यंग। एंड कन्नड़ लिटरेचर के लिए, लिटरेचर मतलब राइटिंग होता है, कन्नड़ का जो एक तरह से साहित्य था, उसके लिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये था, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली मतलब सैडली, बड़े दुख की बात है कन्नड़ लिटरेचर की वो बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। इवन नाउ, इवन आज भी, आफ्टर 40 साल हो गए उनकी डेथ के बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। लोग आज भी उनके नॉवेल्स की सराहना करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनकी एक नॉवेल है कॉल्ड काशी यात्रे, जिसका नाम है काशी यात्री। काशी यात्री वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ वीकली। कर्मवीरा देन कन्नड़ में एक वीकली मैगजीन थी कर्मवीर। उस टाइम पर उनका जो नोवेल था काशी यात्रे, वो एज अ सीरियल में जैसा होता है हर वीक में आप देखेंगे हर दिन कुछ एपिसोड्स आते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनके वो नोवेल काशी यात्रा कन्नड़ में की वीकली मैगजीन कर्मवीरा में हर हफ्ते उसमें आते थे। ठीक है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। वो, यह कहानी किसकी थी? काशी यात्री कहानी थी एक बूढ़ी महिला की। ओल्ड लेडी की। एंड
and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. Thank you for watching.